हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर प्रोजेक्ट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपने प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन हमने अभी आपको कराए हैं, जितनी भी क्लासें आपकी अभी रिसेंटली हुई हैं, उन सभी क्लासों को आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, है ना, कॉन्सेप्ट को समझा होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे। ठीक है, तो आपको अब यहाँ से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, और आपका नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब परसेंटेज ही रहने वाला है आपका। और परसेंटेज में जो आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं उस पर हम लोग चलने वाले हैं। चलिएगा भाई, आज जो आपका है स्टार्ट हम कर रहे हैं जनसंख्या पे आधारित। कौन से क्वेश्चन है सर आपके? जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, जिसको आप बोलते हो पॉपुलेशन पे आधारित क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, सक्सेसफुल बेस्ड क्वेश्चन है आपके, जो आसानी से आपसे यहाँ पे हो जाएंगे। बोला एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि वह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। ठीक है भाई, कोई शहर की जनसंख्या है जो कितनी है, 25,000 है, जो प्रतिवर्ष जो है आपकी 10% की दर से बढ़ रही है। तो बोला है कि 2 साल बाद, कितने साल बाद सर? 2 साल बाद उस शहर की आबादी हो जाएगी, आपसे ये पूछा है। क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके हैं। हम बेसिक पहले देखते हैं, हम लोग सारे तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं और बाद में फिर हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो हमने बोला कि प्रति बस 10% की दर से बढ़ रही, तो हमने बोला सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रेशो मेथड। क्या देखते हैं सर? रेशो मेथड। रेशो मेथड, क्योंकि ये आगे वाले क्वेश्चन आपको रेशो मेथड से ही करना है, तो हम पहले देख लेंगे रेशो मेथड, है ना। क्या होने वाली रेशो मेथड देखो, उनने आपसे ये बोला कि, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल और हमने यहाँ पे लिख दिया फाइनल, है ना। मतलब ये वर्तमान, ये आपकी ओल्ड वाली हो गई और ये आपकी प्रेजेंट वाली हो गई, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है चलिएगा, अब आपसे वो क्या बोल रहा है? अब आपसे वो ये बोल रहा है कि यदि वह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, 10% की दर से बढ़ रही, कहने का मतलब ये है 10% मतलब 1/10 और बढ़ रही है मतलब प्लस का साइन। सर पहले वर्ष, फर्स्ट वर्ष जो है, पहले साल वो बढ़ी 10 से कितना, 11। देखो 10% बढ़ रही है मतलब 10 से प्लस है तो 10 से 11। और सेकंड साल भी वह बढ़ गई कितनी, 10 से 11। सेकंड साल भी कितनी बढ़ गई, 10 से 11। बोलो बात है समझ में? सेकंड साल भी कितनी बढ़ गई, 10 से 11। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सर पहले साल में जो टोटल बढ़ी वो कितनी हो गई आपकी 100, और ये हो गई सर आपकी 121। क्लियर है? क्या समझ में आया? अब यहाँ से बोल रहा है कि ये जो आपको दे रखा है, एक शहर की जनसंख्या मतलब इनिशियल में, शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 25,000 थी। आप देखो तो शुरुआत में जनसंख्या मतलब ये ओल्ड है, मतलब ये आपकी पुरानी वाली जनसंख्या। पुरानी जनसंख्या कितनी थी बताओ स्टार्टिंग में? 100। ये तो हुई अपने अकॉर्डिंग कि हम बोल रहे हैं कि शुरुआत में जनसंख्या कितनी है, 100 है। पर एग्जामिनर बोल रहा है कि शुरुआत में जनसंख्या 100 नहीं, कितनी थी, 25,000 थी। कितनी थी, 25,000। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 250। इसमें कोई समस्या बताओ? ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 250 है तो आपसे पूछा क्या गया सर? आपसे पूछा गया है 2 साल बाद जनसंख्या। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो सकता हो आपकी, 121। 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 121। तो आप 121 निकाल सकते हैं यहाँ से, कितने का मल्टीप्लाई करके, 250 का। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 5 आने वाला, 5 एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो कर लीजिए, 25 से कम 25 का 5 बचा 2, 25 दूनी 50 और 2 52 बचा 5, 25 से कम 5 और 30, कितना हो जाएगा ये, 30 25, कितनी हो जाएगी, 30 25, 30 25 और 1 जीरो। ठीक है, 30 25 और 1 जीरो, ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक चीज अलग से पूछी जाती है और वो बोलता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी जनसंख्या बढ़ी, है ना, कितनी मतलब कितना आपका बढ़ा इनिशियल से लेकर अगर फाइनल में देखा जाए तो कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर पहले थी 100 अब हो गई 21, मतलब कितनी बढ़ गई, 21 बढ़ गई। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो आप किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करें उसका आंसर वही, मतलब उसी मल्टीपल में बैठा होता है। हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 1 यूनिट की जो वैल्यू यहाँ से निकली सर वो कितनी आ गई थी, 250। तो बताओ आप मल्टीप्लाई कर दोगे 250 का, तो यहाँ से निकल जाएगी जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो 25 से कम 25 का 5 बचा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 5,250 जनसंख्या आपकी 2 साल में बढ़ गई। ठीक है, तो इतने तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। ये बेसिक हो गया, ये हो गया आपका रेशो मेथड, मतलब इसी से आपको करना है। ये क्या हो गया आपका रेशो मेथड। अब देखो बेसिक, अगर हम इसको बेसिक से ही करना चाहें तो हम बोलेंगे कि इनिशियल में जनसंख्या कितनी थी बताओ, 25,000। इनिशियल में जनसंख्या थी कितनी, ये सेकंड मेथड है आपकी। इनिशियल में जनसंख्या थी सर आपकी 25,000, है ना। अब वो 10% की दर से बढ़ रही है हर साल। कोई जनसंख्या अगर आपकी 100 है, 10% बढ़ गई,
तो कितनी होगी बताओ, 110, क्योंकि 10% 100 का कितना होता है 10, 100 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 110। तो सर बढ़ कितनी की बताओ, पहले कोई जनसंख्या थी आपकी 100, 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई 110। फिर ये जो प्रोसेस है एक बार और चली तो 110/100, मतलब जितने बार ये प्रोसेस चलेगी उतने बार ही आपको रेशो लेना है। 2 साल बोलेगा तो 2 बार लिए हमने यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 बार की, अगर 1 साल बोलता तो 1 साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आंसर आपका। यहाँ से भी आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन आपका वैसा का वैसा ही है, तो आपको यहाँ से आंसर आ गया। मतलब हमने क्या निकाल रहे हैं, 2 साल बाद की जनसंख्या निकाल रहे हैं, मतलब फाइनल जनसंख्या हम यहाँ से निकाल, कितना हो जाएगा 25,250 इंटू में 121, और आंसर 30,250। तो आई होप आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है क्या? दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं भाई। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक, आगे देखेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा पॉपुलेशन बेस्ड का बेसिक हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए, बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। कितनी सर आपकी? 36,000। और यदि है 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? तो देखो, जब भी आपका रेशियो मेथड आपको कब फॉलो करना है सर, जब आपका जो परसेंटेज वैल्यू है वो 16.2/3%, 14.2/7%, इस टाइप की जब वैल्यू आती है तो रेशियो मेथड ही आपके लिए बेस्ट होती है। तो हमने ये बोला कि सर 16.2/3%, 16.2/3% आपको अच्छी तरीके से पता है, 16.2/3% आपको अच्छी तरीके से पता है कि होता क्या है सर। 16.2/3 जो परसेंट है ये होता है सर 1/6। अभी क्या बोल रहा है आपका, दर से बढ़ रही है, तो बढ़ रही तो लगा दीजिए प्लस का साइन। क्लियर है क्या? ठीक है, तो हमने बोला ये इनिशियल जनसंख्या रही होगी और एक रही होगी फाइनल, मतलब अभी जितनी जनसंख्या कितनी है वो हो रहा होगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि पहले वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ी बताओ। ये देखो इनिशियल कितनी है 6, 6 से 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 7। 1 क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि बढ़ रही है, अगर का घटता तो घटा देते हैं। फिर 6, 6 से क्या हो गई 7। इस रेशो को आपको रिपीट करना है जितने भी सालों के लिए बोला जाए, है ना, जितने भी साल के लिए बोला जाए उसको आपको रिपीट करना है। हो सकता है कि वो परसेंटेज आपका चेंज हो जाए। मान लो यहाँ 16.2/3% बोल रहा है, कल को 20% और बढ़ाने के लिए बोलता है, तो 16.2/3% का 6 से 7 करते और 20% का 5 से 6 करते। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका 36, और ये हो जाएगा सर 8749। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये है आपकी इनिशियल जनसंख्या, ये है 2 साल बाद बढ़ी हुई जनसंख्या। तो 2 साल बाद कितनी बढ़ गई जनसंख्या बताओ? 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 3, 13 जनसंख्या आपकी बढ़ चुकी है। अब देखो कुछ भी निकाल सकते हो आप, क्यों? क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ये बोला कि एक शहर की जनसंख्या थी कितनी? 36,000। तो इनिशियल जनसंख्या कितनी थी बताओ? हम बोल रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग जनसंख्या थी इनिशियल 36। कितनी थी? 36। एग्जामिनर बोल रहा है 36 नहीं, कितनी है? 36,000 है। एग्जामिनर बोल रहा है 36 नहीं, कितनी है? 36,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अगर ऐसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई तो आपसे अगर जनसंख्या पूछेगी तो कितनी हो जाएगी आपकी? 4,900। बताइए कोई समस्या यहाँ तक? और अगर आपसे बोलता कि 2 साल में कितनी बढ़ी, तो भी आप आराम से निकालते, कितनी बढ़ती? 1300। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है जो अभी आपसे पूछा गया। 3 जीरो आएंगे, है ना? 49,000, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। समझ चुके होंगे आप अच्छे से, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। चलिएगा, बोला 2 कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है। यह पहले वर्ष में 15% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% से कम हो जाती है। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा है। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा, तो हमने बोला कि एक कस्बे की जनसंख्या 12,680 थी। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 12,680। पहले वर्ष, मतलब पहले वर्ष जो जनसंख्या बढ़ी सर वो कितनी बढ़ गई बताओ? पहले वर्ष जनसंख्या जो बढ़ी वो बढ़ गई 15%। कितनी बढ़ गई? 15%। और दूसरे वर्ष जो जनसंख्या बढ़ी सर वो कितने बढ़ गई? तो वो लोग 20% हो गई कम। ये बढ़ रही थी और ये क्या हो रही थी? कम। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या आपसे पूछी गई है। अब रेशो आपके अलग अलग है, तो आपको पता है 15% मतलब होता है 3/20, पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप रेशो से कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 20% मतलब होता है 1/5, मतलब माइनस। मेरे भाई यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ से बोला गया है कि इनिशियल और ये फाइनल, क्लियर है क्या? इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ बोलोगे आप ये पहले साल की जनसंख्या और ये दूसरे साल की जनसंख्या। पहले साल की जो जनसंख्या है वो हो रही 20 से 23। कितनी हो रही है? 20 से 23। और दूसरे साल की जो जनसंख्या हो रही है वो हो रही है 5 से 4। कितनी हो रही है? 5 से 4। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? बोलोगे आप कि 4 से आप चाहो तो काट सकते हो, पर काटिए मत, क्योंकि 20 पंचे 100 हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका और आसान सा हो सकता है। तो 20 पंचे हो गया सर आपका 100, और ये हो गया 1 4 3 12 का 2 बचा 1 4 2 8 1 9।
कितना हो गया 92। तो आप यहाँ से अब एक चीज़ समझ पाएंगे कि सर इनिशियल जो जनसंख्या थी वो हमारी कितनी थी 100, और 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई 92, मतलब कम हो गई जनसंख्या। क्या हो गई आपकी कम। ये बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 थी, 1,26,800 थी, तो है ना पहले वर्ष में 15% बढ़ गई और दूसरे वर्ष में 20% कम हो गई। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो इनिशियल की जनसंख्या कितनी 100, एग्जाम में बोल रहा 100 नहीं थी, 1,26,800, 1,26,800 थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1268। कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 1268। तो आप कर लीजिए इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 साल बाद जनसंख्या आपकी 1268 है, 8 दूनी 16 है, इन डिजिट 6 है। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर लो 1268, इसको लिख लो 100 - 8। ठीक है, तो हो जाएगा 1268 डबल जीरो, 8 64 का 4 बचा 6, 8 6 48 और 6 4 बचा 5, 8 दूनी 16, 5 21 का 1 बचा 2, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है भाई, ये हो 10 में से 4 गए 6, ये हो जाएगा 9 में से 4 गए 5। तो एक ही दिख रहा है आपको 11,600, 11,600। ठीक है, क्लियर है क्या, है ना, क्लियर है, समझ में आया। अरे समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा लेवल का है आपका, और वो आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन एक बार, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। प्रथम वर्ष 12 सही 1/2%, दूसरे वर्ष 11 सही 1/9% और तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। कई बार आपसे ऐसा भी बोल देगा कि लास्ट में आपकी जनसंख्या का अमाउंट दे देगा और इनिशियल निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। फिर बोल रहा है कि प्रथम वर्ष आपकी बढ़ गई कितनी बताइए। प्रथम वर्ष आपकी बढ़ गई 12.5%। कितने बढ़ गई 12.5%। सब बढ़ रहा है ना, प्रथम वर्ष 12, दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष में ये सब बढ़ जाती है, बोलो सब बढ़ रही है भाई, है ना। सेकंड वर्ष तो जनसंख्या वैसे भी बढ़ ही रही, कम तो हो नहीं रही भाई। ठीक है, दूसरे वर्ष 11 सही 1/9% से बढ़ रही है, और तीसरे वर्ष आपकी बढ़ रही है 20% से। इसका मतलब हो गया 1/8 पता होना चाहिए आपको, इसका मतलब हो गया 1/9 पता होना चाहिए आपको, इसका मतलब हो गया 1/5 पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप कैसे करिएगा, यहाँ से हमने लिखा यहाँ पे इनिशियल, यहाँ लिखा आपने फाइनल, यहाँ लिखा आपने इनिशियल, यहाँ लिखा आपने फाइनल। ठीक है, तो पहले वर्ष जो जनसंख्या है, पहले वर्ष जो जनसंख्या है सर वो कितनी बढ़ रही, तो बोलोगे सर 8 से कितनी बढ़ रही है 9 बढ़ रही। दूसरे वर्ष जो जनसंख्या है मेरे भाई वो कितनी बढ़ रही, तो 9 से बढ़ रही है 10। कितनी बढ़ रही है 9 से बढ़ रही है 10। और जो तीसरे वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है ना, वो बढ़ रही है मेरे भाई 5 से 6। क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ तक। अब अगर आप देखेंगे तो ये 9 से 9 आप काट सकते हो रेशो में, क्लियर है, और कुछ भी काट सकते हो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हो गया कितना, ये 8 हो गया और ये हो गया 6 दूनी 12। इसको चाहो तो और काट सकते हो इसको, और यहाँ पे भी काट सकते थे आपकी 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, सब कट गया 2:3 आया सर। फाइनली क्या आ गया 2:3। फाइनली आपका आ गया 2:3। अब देखिए बोल रहे हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, मतलब शुरुआत में जनसंख्या कितनी है 15,000, अपने अकॉर्डिंग कितनी 2,000, 2,000 की वैल्यू कितनी हो गई तो 15,000 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 7 14, 2 5 10, 7500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 7500। शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी बताओ 22,500। यही आपका राइट आंसर होना था। 30 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या को गलत कर दिए भाई। एक कस्बे की जनसंख्या 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,000 इज इंक्रीज, ये मस्ट इंक्रीज इन द 30 साल के बाद की जनसंख्या क्या होगी, तो होना तो यही चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है या तो नन ऑफ दिस आंसर होगा या 22,500 ही होगा। ठीक है, एक बार देख लो, क्रॉस चेक कर लो, कहीं गलती नहीं की। 8 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो मैंने काटा था कितना, ये आपका कट गया था 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 होती है 6, 9 से 9 कैंसिल, तो 2:3, 2 की वैल्यू 15,000। ठीक है, सही है भाई, है ना, आंसर होगा नन ऑफ दिस।
मतलब 22,500 आंसर होना चाहिए इसका। चलिए, अब मेरे भाई यहाँ से आपके जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पता है आपको। तो देखो, गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की लगातार वृद्धि हो रही है। यदि इसमें वर्तमान जनसंख्या आपकी 54,450 है तो 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो, एक दो तरीके क्वेश्चन करने के, वही जो हम करते आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं कि हम बोलेंगे 10% की वृद्धि हो तो आप बोलोगे 10 से 11, 10 से 11 मतलब कितना हो गया, ये आ गया आपका 100, ये हो गया आपका 121। तो बोल रहा है 2 वर्ष में पूर्व, 2 वर्ष पूर्व यह जनसंख्या कितनी, 2 वर्ष पूर्व पूछा सर आपसे, क्या पूछा, 2 वर्ष। तो आपने देखा कि ये अभी आपकी जनसंख्या कितनी है, 121, मतलब ये इनिशियल में रही होगी और ये आपकी फाइनल में रही होगी। ये पहले साल की और ये दूसरे साल की। तो 2 वर्ष पूर्व आपकी जनसंख्या कितनी, 100 कितनी रही होगी, मतलब ये आपसे 100 की वैल्यू पूछा सर उसने। आपको बोला है कि जो ये जो वैल्यू 121 ये कितनी है, 54,450। तो आप निकाल सकेंगे कितना होगा, आपको बताओ। 5 एकम 5 पंचों के, 5 एकम 5 पंचों के 20 नहीं, 15 एकम 15 का 5 बचा, एक 15 दूनी 30। तो देखो ये कितना हो रहा है आपका, 11 से कटेगा 54,450 को अगर आप 121 से काट दें तो हो जाएगा 11 11 121, 11 चौके 44 है ना, 11 9 के 99, 11 5 55, 11 चौके 44, 11 5 55, 450 कितना आ जाएगा, 450। तो आपसे पूछेगा ये जनसंख्या इंटू में 450, आंसर कितना होगा, 45,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बस मैंने बोला कि अगर आपसे फाइनल पूछे जाए तो इनिशियल निकाला जा सकता है, इनिशियल पूछा जाए तो फाइनल निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है और हमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, करिए क्वेश्चन को। चलिए, एक नगर की जनसंख्या में 20% की प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि हो जाती है और यदि 2 वर्ष बाद जो है नगर की जनसंख्या इतनी हो जाए, 2 वर्ष बाद बोला है, मतलब वही आपको 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या दे रखा है, तो नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी आपसे ये पूछा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आपको सक्सेस हो, आप निकाल सकते हो कि 20% और 20% और 20 प्लस 20 इंटू 20/100, 20 और 20 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44% आपकी जनसंख्या बढ़ रही है 2 साल में। मतलब 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 144%। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 69,120। आपको निकालना 100% की वैल्यू। तो आप यहाँ से आसानी से कर सकेंगे, 12 12 144 है ना, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 84 मतलब कितना, 12 छिंग 72, फिर 12 से काट लेंगे तो 12, 12 चौके 48, 12 अट्ठे 96, 480। मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 480 तो होगी, डबल जीरो और लग जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को करा जा सकता है। 48,000 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, सक्सेसफुल लगा के भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। कर तो सक्सेस ही रहे ना आप, हर साल अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो सक्सेस ही लग रहा है। ठीक है, तो देखो एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। तो आप बोल सकते हैं पहले वर्ष में जो वृद्धि हुई सर वो हुई 5% की। 5% मतलब होता है 1/20, वृद्धि हो रही है मतलब प्लस का साइन। दूसरे वर्ष हो रहा है 25% की वृद्धि, कहने का मतलब है 1/4 वृद्धि हो रही है मतलब प्लस का साइन। तो आप बोलोगे ये इनिशियल हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनल। ये 20 से कितनी हो रही है बताओ, तो 20 से हो रही है 21। सेकेंड वर्ष देखोगे तो 4 से हो रही है 5। तो 20 चौके हो गया, तो आप चाहो तो काट सकते हो, पंचों के 20 तो हो जाएगा 4 चौके 16 और ये आ जाएगा 21। तो ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। आपसे क्या बोला गया है, ये जो 11,000 है, एक गांव की जनसंख्या 11,000 थी, तो 2 वर्ष बाद तो मतलब 16 की वैल्यू 11,000 है भाई। 11,000 जो वैल्यू है आपकी, ये किसकी वैल्यू है, 16 की। आपसे किसकी पूछी गई है, 2 वर्ष बाद मतलब 21 की वैल्यू पूछी गई है। अब आपको करना है क्वेश्चन, तो देखिए है ना कैसे हो जाएगा। ये 4 काटोगे, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25 चौके 100। 4 से काटोगे आ जाएगा 10 बार, तो ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11 एक बचा, 11 दूनी 22 और 1 23। हम्म, हम्म, एक मिनट रुको, 2 वर्ष बस की क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी, 1 लाख, अच्छा 11,000 ने 1,10,000 थी। पहले वर्ष में इसकी जनसंख्या 5% की वृद्धि मतलब 20 से 21 हो गई, और तब दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि, 4 से 5, 25%। तो सही तो कर रहे हैं। चलो साथ में कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। ये देखो आपने 20 21, तो हमने बोला पंचों के 20, 4 चौके 16 और 21। ठीक है, इतना तो सही है।
अब आ जाएगा 16 से 21। तो आप ये समझो कि ये जो जनसंख्या आपको दे रखी है 1,10,000 रुपये, ये कौन सी गांव की स्टार्टिंग की जनसंख्या, मतलब 1,10,000 रुपये जो है, 10,000 रुपये नहीं, 1,10,000 जो गाँव की जनसंख्या, जो किसकी वैल्यू के बराबर है, 16 की वैल्यू के बराबर है। आपको निकालना है 21 की वैल्यू, क्योंकि आपको 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या निकालना है। देखो फिर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 है ना, और 4 से देखो 25 कितने बार चल जाता है, 4 चौके 16 और 4 से 25, 25 चौके 100 होता है, ठीक है। फिर 4 से काट दोगे तो फिर एक बार 25 हो जाएगा, तो 25 × 25 × 11 आ गया, इंटू में 21 आ गया, ठीक है। तो 25 25 और 11, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए बताओ, ये यूनिट डिजिट 5 है और ये आपका विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट आना चाहिए 5, और एक ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है ना। हम थोड़ा सा गलत काट रहे थे, 1,44,375 आपका राइट आंसर, क्योंकि यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए कि 5 का जब भी हम इवन संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यूनिट डिजिट आता है वो आता है 0, और 5 का जब भी हम ऑड संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट कितना आता है आपका, 5 ही आता है। ये बेसिक सा रूल है, पर एक क्वेश्चन में लग जाता है कई बार आपका, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन है ना, इसके बाद हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। आ जाइए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने की, अच्छा क्वेश्चन लग रहा थोड़ा। बोला कि एक शहर की जनसंख्या 2010 में 12,50,000 रुपये थी, रुपए नहीं थी, 12,50,000 थी। वर्ष 2011 और वर्ष 2012 में 2% की दर से बढ़ी, ठीक है, कितने 2% की दर से, और वर्ष 2013 में इसमें 1% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो बस 2013 की शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, आपसे बोला गया है। देखो आपको स्टार्टिंग से पता है कि भाई 2 साल में जो जनसंख्या आपकी बढ़ रही, कितनी बढ़ रही बताओ, 2%। 2% का मतलब होता है सर 1/50, और बढ़ रही मतलब प्लस का साइन, फिर हो रही 1% की कमी, तो आपको पता है 1% मतलब कितना हो जाएगा, 1/100। तो आपने बोला ये इनिशियल जनसंख्या हमारी हो गई यहाँ पे, और ये हो गई सर आपकी फाइनल जनसंख्या। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं। तो ये बोल रहा है पहले वर्ष जो जनसंख्या आपकी बढ़ती है, पहले वर्ष जो जनसंख्या आपकी बढ़ रही है वो सर बढ़ रही है 50 से 51, कितनी बढ़ रही है, 50 से 51। और सेकेंड वर्ष, फर्स्ट वर्ष है ना, और सेकेंड वर्ष जो जनसंख्या आपकी बढ़ रही है ये फिर से कितनी, क्योंकि 11 में भी बढ़ी और 12 में बढ़ी, तो फिर से कितनी बढ़ गई, 50 से 51। क्लियर है क्या। और जो तीसरे वर्ष आपकी जनसंख्या बढ़ रही मेरे भाई, वो कम हो रही कितनी, 100 से 99। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, 100 से 99। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो कि इनिशियल में जनसंख्या कितनी रही होगी बताओ, तो आप बोलोगे सर 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, और ये हो जाएगा आपका 51। 51 का अगर आप देखें तो इसका 2601 होता है, और इंटू में आ जाएगा 99। क्लियर है क्या, आई बात समझ में, ठीक है। तो भाई आपसे वो ये बोल रहा है कि शुरुआत में जनसंख्या थी 12 50 ट्रिपल जीरो है ना, और हमको पता है कितनी है ये पता है कितनी, 1 2 3 50,000। हमें निकालना है इसमें 2013 के अंदर, मतलब ये वाली जनसंख्या निकालना, तो ये हो जाएगा 2601 इंटू में 99। चलिएगा मेरे भाई, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, 5 से काटोगे तो 25 पंचे 125 होता है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो सर आ गया 25 इंटू में 2601 और इंटू में 99, ये आ गया। अगर हम देखेंगे तो सर 5 का जो मल्टीप्लाई है यूनिट डिजिट का वो 1 और 9 में हो रहा, मतलब कि यूनिट डिजिट तो आएगी 5, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 5 आने वाली है। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, अभी दो में से कोई एक आंसर होगा सर, 1287 या 1387 है ना, 1287 या 1387। तो अगर आप डिजिटल सम से करना चाहें तो एक बार डिजिटल सम देख सकते हैं कि सर 3 और 1 4 हो रहा है ना, 9 हो गया, तो 8 और 1 9 खत्म है ना, और ये 5 और 4 9 खत्म है, 9 खत्म, कितना 7 और 3 10, 10 मतलब एक यूनिट डिजिट आ गई। अगर आप इसकी देखें तो 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, और 7 और 2 9, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9। तो आप जो आपका कैलकुलेशन है उसका डिजिटल सम एक बार चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। ये 9 से 9 खत्म, 6 और 1 7 और 1 8, इसका 8 आ रहा है, 5 और 2 7, 7 और 2 56, और 56 मतलब 5 और 6 11, और 11 मतलब 2। तो डिजिटल सम कितना आ रहा है, अरे ना ऐसा तो होगा नहीं, एक मिनट रुको, कुछ गलत कर रहे हैं। फिर 9 से 9 खत्म, ये 6 और 2 8 और 1 9, अच्छा जी, ओके ओके, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा गलत निकाल लिए भाई। ये 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ से 6 2 8 1 9, ये पूरा खत्म, 5 और 2 7, अच्छा जी, 5 और 2 7, तो इसका भी 7 आना चाहिए कायदे से, तो 7 किसी एक का होना चाहिए, मतलब हम सही निकाल रहे हैं। ये 9 खत्म, 4 और 5 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 3 10, 10 मतलब एक, ये तो सही है। और ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9,
तो 9 मतलब कुछ नहीं। कुछ तो गलत कर रहे हैं, और वो क्या गलत कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। डिजिटल सम हम लगा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए सर कि डिजिटल सम अगर 9 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो डिजिटल सम क्या निकल के आता है आपका, 9 ही निकल के आता है। तो आप देख रहे हैं 9 इसका डिजिटल सम है, ये ऊपर वाला आंसर तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही आपका होगा राइट आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पढ़ाते पढ़ाते। हमने ये बोला कि 9 का, आपने यहाँ देखिए डिजिटल सम कितना हो रहा है, इसका इसका डिजिटल सम हो रहा है सर 9, इसका भी हो रहा है कितना, इसका तो इसका भी 9 है। तो इसका जब मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको ना प्लस के अकॉर्डिंग कर रहे थे, जब आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, मतलब पूरे का डिजिटल सम कितना निकल के आया कैलकुलेशन का, 9, पूरे का कैलकुलेशन निकल के आया 9, और आप यहाँ देख रहे हैं इसका भी 9 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा राइट आंसर। क्लियर है क्या, आई बात समझ में? ठीक है, चाहो तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से। ये बोल रहा है आपसे कि किसी जिले की जनसंख्या आपकी कितनी है सर, 3,40,000 है। टोटल कोई जिला है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 3,40,000, जिसमें 2,17,000 तो पुरुष ही हैं। ठीक है, तो 11% जनसंख्या साक्षर है। सबसे पहले क्या काम करो, किसी जिले की जनसंख्या, तो सर टोटल जो लोग हैं सर वो कितने हैं, 3,40,000 इतने ही हैं। इसमें से जो मेल हैं, सर मेल कितने बताओ, मेल हैं आपके 2,17,000। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या काम कर लो, आप निकाल लो फीमेल कितनी हो गई। फीमेल आपकी हो जाएंगी 1,23,000। क्लियर है क्या? ठीक। अब आपसे ये बोल रहा है 11% जनसंख्या साक्षर है, 11% जनसंख्या साक्षर है, मतलब टोटल आपके जो थे 34, 3,40,000 है आपका, इसका 11% जनसंख्या क्या है आपकी, साक्षर है ना, तो लिटरेट है। तो आपने 0 से 0 करा, 11 चौके 44 का 4 बचा 3, 11 3 33 4 37 और डबल 0, तो इतने लोग क्या है आपके साक्षर है, इतने लोग क्या है आपके टोटल साक्षर है। ठीक है, इसमें से बोल रहा है 11% जनसंख्या साक्षर है। यदि 11% पुरुष साक्षर है तो आप क्या काम करो, पुरुष जो आपके निकाले हो आपने मेल, आपने जो मेल निकाला है मेल का निकाल लो। तो मेल कितने बताओ, मेल है आपके 2,17,000, इसका निकालना है 11%। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 11 7 77 का 7 बचा 7, 11 कम का 7 18 बचा 1 22, 11 दिन 22 और 1 23। ठीक है, तो 23,870, 23,870 क्या है आपके मेल हैं जो आपके साक्षर है। तो आप क्या बोलो यहाँ से कि मेल जो साक्षर है वो कितने हैं, 23,870। तो मेरे भाई फीमेल कितनी हो जाएंगी बताओ, फीमेल आपकी हो जाएंगी 0, 10 में से 7 गए 3, और 13 में से 5, और 6 में से 3 गए 3, 13,530 जो फीमेल है वो क्या है साक्षर निकल के आपकी आ गई। तो आपसे पूछा महिलाओं का परसेंटेज कितना है, तो सर फीमेल का परसेंटेज अगर हमें निकालना है, अगर फीमेल का परसेंटेज निकालना है, जो कि साक्षर है, तो कितनी साक्षर है बोलोगे, पहले आप बोलोगे सर 13,530 लोग जो है वो साक्षर है। और टोटल जनसंख्या कितनी बताओ, तो वो है आपके 123, 1 2 3 इंटू में 100%, कहानी खत्म। अब यही है आपका यहाँ से राइट आंसर। बताओ कितना हो जाएगा, ये 1 2 1 2, तो ये आपका खत्म। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचेगा 1, ये तो नहीं जाएगा, 3 से काट लो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 11 देखो 11, ये 11 बार कट जाएगा सर, कितने बार चल जाएगा, 11 बार। तो 11% आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये 0 नहीं था, ठीक है, 0 आपको ऑलरेडी कट चुका था, तो आंसर क्या आएगा 11%। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ तक चीजें देख लीजिए अच्छे से। ये आपका ऑलमोस्ट जो है ना, आपका पॉपुलेशन खत्म है यहाँ से, ठीक है, पॉपुलेशन आपका खत्म है। ये क्वेश्चन अब आप लोग घर में कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, हमने कर दिया इसको स्किप। अब है सर आपका नेक्स्ट इलेक्शन पे आधारित, क्या क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट, इलेक्शन पे आधारित। अब हम देखने वाले हैं चुनाव पे आधारित क्वेश्चन, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहानी होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर 3 चीजें होती है आपकी, एक होता है सर टोटल वोटर,
क्या होता है आपका टोटल वोटर, मतलब कुल मतदाता, कुल मतदाता। फिर इसमें से नीचे आपके आते हैं कुल मतदान, है ना, या कितने मतदान पड़े, कितने मतदान पड़े मतलब कि वोट, है ना, कितनी वोट आप करें। जैसे क्या होता है ना कि मान लो 100 वोट है आपकी, और उसमें से क्या हुआ कि 100 लोगों ने वोट देने गए, मान लो फॉर एग्जांपल, या मान लो 5% लोग वोट देने ही नहीं गए, या फिर वोट देने गए थे, है ना, उसमें से ऐसा होता है ना कि 100 लोग, 100 टोटल वोट हैं, तो पूरे पूरे वोटिंग तो आपकी कोई देने जाता नहीं है। 100 लोगों की वोट है, मान लो 100 वोट है आपके, उसमें से मान लो कुछ लोग वोट देने ही नहीं गए, मतलब कि कितने मतदान हुए, तो मतदान जो आपके हुए वो कितने हुए, मतलब पोल्ड वोट, कितने पोल्ड हुए, मतलब कितने पोल्ड वोट आप बोल सकते हो इनको, तो कितने हुए आपके, मतदान कितना हुआ आपका, ये रहता है। उसके बाद फिर आपका रहता है इसमें कि मतदान तो हुए, पर उसके बाद भी कहानी आती कि कुछ आपके वैलिड हो जाएंगे और कुछ आपके अनवैलिड हो जाएंगे, समझ में आए, तो कुछ वोट आपके वैलिड होंगे और कुछ वोट आपके क्या होंगे, अनवैलिड होंगे। और जो वैलिड और अनवैलिड, मतलब जो आपके कुछ वोट होंगे वैलिड, कुछ वोट होंगे अनवैलिड, है ना। इसके बाद फिर लास्ट में आपका होता है सर कि जो वैलिड वाले मतदाता हैं उसमें से एक होगा जो विनर होगा और एक क्या होगा, लूजर, एक होगा विनर एक होगा लूजर, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो उसकी क्या होती है, मेजोरिटी, क्या होती है, मेजोरिटी, मतलब कितने वोट से वह जीता, ठीक है, कितने वोट से वह जीता। तो ये आपका पूरा डायग्राम होता है। इसमें दो चीज आती है कि वो आपसे बोलता है कि कुल मतदाता का 10%, है ना, ठीक है, या फिर बोलता है पोल्ड वोट का 10%, या फिर बोलेगा आपसे वैलिड वोट का 10%। तो याद रखिएगा, कुल मतदाता में कुल मतदाता को ही लेना है, पोल्ड वोट में पोल्ड वोट को ही लेना है, और वैलिड वोट में वैलिड वोट को ही लेना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई बात समझ में। अब साथ साथ में क्वेश्चन में देखेंगे। बोला एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट और 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। करिए 1 मिनट क्वेश्चन, ठीक है, चलिएगा। तो आपको यहाँ से चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी सर कि क्वेश्चन आपका है बहुत आसान, क्वेश्चन है आपका बहुत आसान, ये है सर आपका टाइप 1। ये क्या है आपका टाइप 1, तो टाइप 1 का क्वेश्चन है आपका ये। मैंने बेसिक आपको समझा दिया हूँ अभी, डायग्राम, कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम, ये आपका पैटर्न होने वाला है, ये आपका पैटर्न होने वाला है, ठीक है। तो बोल रहे एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में, 1 मिनट रुकिए कॉल आ रहा है, देखिए भाई, अब यहाँ से देखिए, ये है सर आपका टाइप 1 का क्वेश्चन। क्या है सर आपका ये टाइप 1 का क्वेश्चन, ये होने वाला है आपका टाइप 1, ये होने वाला है आपका टाइप 1, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट और 2240 वोट की बहुमत के साथ जीत गया, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये है सर आपका ए कैटेगरी का क्वेश्चन, ये है आपका टाइप 1 मतलब ए कैटेगरी का क्वेश्चन। हमने माना कि टोटल अगर मतदाता रहे होंगे सर 100, है ना, टोटल मतदाता कितने रहे, देखो बहुत सारी मेथड होती है पर हम इसको 100 वाले मेथड से ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें कभी आपका डाउट नहीं आता है, समझ में आए। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, है ना, चुनाव में आपके दो उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आप इलेक्शन आपने पता ही होगा इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव में आपके कितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे, ठीक है भाई, दो उम्मीदवार थे, बढ़िया बात है। तो दो उम्मीदवार थे भाई एक चुनाव में, है ना, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। बोल रहा है कि विजेता को, जो विनर है, जो विनर है, जो विनर है, एक विनर होगा, सीधी सी बात है, और एक क्या होगा, लूजर होगा। एक विनर होगा और एक क्या होगा, लूजर होगा। अगर एक से ज्यादा है तो भी एक ही विनर होगा, लूजर ज्यादा होंगे, एक ही विनर होगा और लूजर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, समझ में आए, ठीक। बोल रहा है कि 64% वोट से जीतता है, ये देखो ये बोल रहा है विनर गॉट 64% वोट्स एंड वॉन बाय मेजोरिटी ऑफ 2240 वोट। ये जो है बंदा वो आपका कितने वोटों से जीतता है, 64% वोट से जीता। विनर जीतता है भाई 64% वोट से, मतलब कि 100 वोट अगर टोटल थे, ये क्या है आपके टोटल वोट, 100 वोट में से अगर व्यक्ति को 64% मतलब कि 64 वोट मिल जाते हैं, कितने वोट मिल जाते हैं, 64 वोट मिल जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि हारने वाला, क्योंकि दो ही व्यक्ति, तो हारने वाले को 100 - 64 मिले होंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। तो सर हारने वाले को कितने मिले होंगे, 36 वोट मिले होंगे। हारने वाले को कितने मिले होंगे, 36 वोट मिले होंगे। क्लियर है क्या। तो जीतने वाले को मिल गए कितने, 64, हारने वाले को कितने मिल गए, 36। अगर आप मेजोरिटी देखोगे
सर मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी मतलब ये होती है कि जो आपका एक है हारने वाला और एक है जीतने वाला। सीधी सी बात है कि अगर मान लो विनर है और एक लूजर है, मान लो लूजर को 40 वोट मिले और विनर को 40 से जितने एक्स्ट्रा वोट मिलते हैं, है ना, लूजर को 40 वोट मिल रहे हैं, तो विनर को 40 से जितने एक्स्ट्रा वोट मिलेंगे, चाहे वो 2 हो जाए, चाहे 2 से लेके कितने भी हो सकते हैं ना। तो अगर विनर को टोटल मतदान पे डिपेंड करता है, तो हमने बोला विनर लूजर को अगर 40 वोट मिले तो 40 प्लस एक्स्ट्रा, जितना एक्स्ट्रा वोट है तो वही तो उसकी मेजोरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको 40 मिले, इसको 45 मिले, तो कितनी मेजोरिटी से जीता? ये 5 वोट की मेजोरिटी से जीत गया। तो सीधी सी बात हम क्या लेते हैं मेजोरिटी के लिए? डिफरेंस निकालते हैं। मेजोरिटी के लिए क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो हम इनका निकाल लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस होता क्या है? पहला क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं। डिफरेंस होता है आपका मेजोरिटी मतलब की बहुमत। मेजोरिटी मतलब की बहुमत होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो बहुमत कितने वोटों का बहुमत है सर? तो बहुमत है इसको 4 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गए 2, मतलब 28 वोटों के बहुमत से ये जीत गया। 28 वोट के बहुमत से जीत गया। पर एग्जामिनर बोल रहा 28 वोट के बहुमत से नहीं जीता, 2240 वोट के बहुमत से जीता है। तो हमने बोला 28 वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2240। मेरे भाई यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया जाएगा। बोलोगे 2240 अपॉन में 28, तो कितना हो जाएगा बताओ? 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 14 छिक्के 84, ठीक है, और 2 8 16, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 80। आपकी 80 आई। तो आपसे क्या पूछा गया? कितने मतदाता थे टोटल? तो मतदाता कितने थे? 100। तो 100 इंटू 80 कितना आ जाएगा भाई? 8000 आपके टोटल मतदाता थे। यही आपका बन के आएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा? समझ में क्वेश्चन आया होगा कि जब भी हम मेजोरिटी निकालते हैं, मेजोरिटी कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस ही क्या होता है आपका? मेजोरिटी होता है। अभी जो हमने जो क्वेश्चन किए टाइप 1 का है, जिसमें कि आपको टोटल वोट गिवन थे, टोटल मतदाता गिवन थे, और आपको विनर और लूजर 2 ही व्यक्ति हैं आपके, ठीक है। तो चीजें इसमें आगे और बढ़ते जाएंगी। तो अच्छे से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर धीरे धीरे करके आपको सारे ही टाइप यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। 10% मतदाता अपना मत नहीं देते। सीधी सी बात है। आप देखो, आप जब देखते हो वोटिंग होती है, किसी भी चीज की वोटिंग हो, चाहे विधायक, सरपंच या फिर मान लो लोकसभा चुनाव हो, तो जब भी वोटिंग होती है तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे वोटर होते हैं अपने आस पड़ोस में ही जो वोट देने नहीं जाते। उनको लगता है हम वोट देने क्यों ही जाएं, है ना, कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, पैसे मिलेंगे तभी वोट देने जाएंगे, है कि नहीं है। तो होता क्या है कि कुछ लोग वोट देने नहीं जाते, पर मतदाता सूची में उनका नाम तो होता है। अरे टोटल वोटर अगर मान लो 100 है, उसमें से फॉर एग्जांपल 15 वोटर्स नहीं देने गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है यहाँ पे कि 100 आग पे टोटल वोटर है, 15 लोग अगर वोट देने नहीं भी गए तो फिर पोल्ड वोट से गिना जाता है, मतलब 85 वोट से आपके गिने जाएंगे कि आप कौन विनर है और कौन लूजर है। पर कुल मतदाता में उनका नाम तो होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते और सफल उम्मीदवारों को कुल मत में से 54% मत प्राप्त होते हैं और 1530 मत के बहुमत से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं, मतलब मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, आपको ये निकालना है। हमने बोला कि फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि टोटल वोट जो रहे होंगे, टोटल वोट कितने रहे होंगे बताओ? 100। हमने मान लिया कि ये है हमारे टोटल वोट, ये टोटल वोट है हमारे 100। अब उसमें से ये बोला गया कि 10% ने अपना वोट दिया ही नहीं। उसमें से क्या बोला गया कि 10% लोगों ने अपना वोट दिया ही नहीं। 10% लोग अगर वोट देने नहीं जाएंगे, 10% लोग अगर वोट देने नहीं जाएंगे, मतलब 100 का 10% मतलब कितना हो गया सर? 10 हो गया, मतलब कि 90 वोटर जो थे आपके वो उन्होंने वोट दिया। मतलब ये कौन से हैं? जो मतदान हुआ, मतलब पोल्ड वोट। क्या बोलोगे आप इनको? पोल्ड वोट। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया होगा। फिर क्या बोल रहा है? यहां तक हो गया। और सफल उम्मीदवार को कुल मत का, अब देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यही सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पे बनता होगा। ये बोल रहा है सफल उम्मीदवार जो विनर है उसको कुल मत का कितने का? कुल मत का 54% मत प्राप्त हुए। देखो जो आपका यहाँ पे लिखा है कि एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ टोटल वोट। ये लाइन जो लिखी हुई है भाई, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने की जरूरत है। क्या बोल रहा है? जो विनर है उसने ये बोला कि जो हमारा विनर था उसको 54% वोट मिले हैं ऑफ किसके? टोटल वोट के। किसके? टोटल वोट के। क्लियर है क्या? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। 54% वोट मिले हैं किसके? टोटल वोट के। तो अभी आपके पोल्ड वोट कितने हो गए? पोल्ड वोट हो गए 90। तो इसमें से आपका एक विनर होगा और एक क्या होगा? लूजर होगा। इसमें से एक आपका विनर होगा
इसमें से एक आपका विनर होगा और एक आपका होगा लूजर। क्लियर है क्या? ठीक है, एक आपका होगा विनर और एक होगा आपका लूजर। एक होगा इसमें से विनर और एक होगा आपका लूजर। क्लियर है क्या? पर जो विनर को वोट मिले हैं ये बोल रहा है किसके, 54% ऑफ टोटल वोट, कुल मतदान के 54% मिले। कुल मतदान, कुल मतदाता कितने थे, 100। 100 का 54% मतलब आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा, 54 वोट। तो विनर को जो मिल गए सर, विनर को कितने मिल गए, 54 वोट मिल गए। तो विनर को मिले 54 वोट। ठीक है, विनर को मिले 54 वोट। पर है मतदाता कितने, पोल वाले कितने, 90 ही तो वोट काउंट होंगे आपके। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 54। तो ये किसको मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे लूजर को। 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, तो 36 वोट जो है वो किसको मिलेंगे, लूजर को। बोलो बात है समझ में? यही निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बस ये आपको समझना है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और हमेशा इंग्लिश में देखना इस चीज को, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो आप देखो, आपको पता है फिर मेजोरिटी कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस ही क्या होती है, मेजोरिटी मैंने बताया भी कैसे होती है करके। तो 14 में से 6 गए 8 और 4 में से 3 गए 1, मतलब कोई जो व्यक्ति है आपका वो 18 वोट की मेजोरिटी से क्या हो रहा है, जीत रहा है। पर एग्जामिनर बोल रहा है 18 वोट की मेजोरिटी से नहीं, 1530 वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है। कितनी वोट से, 1530। तो हमने बोला कि 18 वोट की मेजोरिटी से नहीं जीत रहा भाई, कितनी वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है, 1530 वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, है ना, वो हो जाएगी 1530 अपॉन में 18। और 18 में होता है आपका 153 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 90। 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है सर आपकी 90। 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है आपकी 90। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, वो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो सर ये अगर 90 है तो इंटू में 90 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 9000 आपके टोटल मतदाता थे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अच्छा गलत काट दी कुछ, 98 में 153 होता है, गलती कहाँ कर रहे हैं। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट, तो 9000 ही होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए, 9000। ऑप्शन गलत है फिर आपके, ठीक है, फिर ऑप्शन गलत है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं आपके, 9000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं आपके, 9000। कहीं गलत तो नहीं किए, देखो 14 में से 6 गए 8, 4 में से 3 गए 1, ये भी सही है। 90 में से 54% मत प्राप्त हुए, कुल मतदाता में से 54% मत प्राप्त सफल उम्मीदवार को। ठीक है, तो 100 का आपने 54%, 100 का 54, 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, 36 सही है। ये मेजोरिटी आपने निकाले, 14 में से 6 गए 8 और 4 में से 3 गए 1, ये भी सही है। 18 वोट, 18 नंबर 153 होता है, नहीं नहीं सर ये गलत कर दिए ना, 18 नंबर 153 थोड़ी होता है। ये हो जाएगा 2 9 के 18, या 9 से काट लो पहले, 9 दूनी 18, है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना, या फिर यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, सीधी सी बात है, आप ऐसा करो, ये आ गया 1530 अपॉन में 18। हमें निकालना क्या है, टोटल वोट। हमें क्या निकालना है सर, टोटल वोट। टोटल वोट आपके हो जाएंगे 1530 अपॉन में 18 और इंटू में क्या आ जाएगा, 100। 100 है ना ये टोटल वोट, ठीक है, 100 है आपका टोटल वोट। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा सर, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 और 9 से 63, है ना, और 2 से काट लोगे तो कितना चल जाएगा, 50 बार, 17 5 से 85, 8500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ पर आप समझ सकते हैं, बाकी चीज़ों में कोई समस्या नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है मेरे भाई? देख लीजिए इस बार इस क्वेश्चन को, चलिएगा। एक चुनाव में आपके दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है और विजेता 7980 मतों के बहुमत से जीत जाता है, तो कुल कितने मतदाता हैं, ये आपसे पूछा गया। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि टोटल वोट आपके रहे होंगे सर कितने, 100। टोटल वोट कितने रहे होंगे बताओ, 100। 100 में से वो ये बोल रहा है आपसे, 100 में से वो आपसे ये बोल रहा है कि उसमें से टोटल वोट आपके 100 थे और उसमें से कितने मतदाता, 5% मतदाता अपना मत नहीं देते। 5% लोगों ने वोट नहीं किया, तो सर कितने लोग, मतलब 5, तो 95 लोगों ने वोट किया, मतलब ये पोल्ड वोट हो गए सर आपके। ये क्या हो गया, पोल्ड, और ये हो गया आपके टोटल। ठीक है, और पराजित उम्मीदवार को, अब देखो यहाँ पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मिलता है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल रहा है कि वोट एंड लूजर गेट 40% ऑफ पोल्ड वोट। यहाँ क्या बोला है, जो लूजर है 40% ऑफ पोल्ड वोट किसको मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको लूजर को। लूजर को मिल रहा है 50% ऑफ पोल्ड वोट। क्लियर है क्या? तो मेरे भाई एक चीज समझो,
एक चीज समझो, यहाँ बोला गया है पोल्ड वोट, क्या बोला गया है? पोल्ड वोट। और पोल्ड वोट क्या है बताओ आपके? 95। पोल्ड वोट क्या है बताओ आपके? 95। अरे समझ में आया? तो सर यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सर 40% बोला है किसका? पोल्ड वोट का। मतलब 95 का निकालोगे आप पोल्ड 40%, जो कि होता है 2/5। 5 से काट लोगे 19 बार, 19 दूनी होता है सर 38। मतलब लूजर को कितने वोट मिले बताओ? लूजर को मिले आपके 38 वोट। तो जो लूजर है आपका, लूजर है, उसको मिले 38 वोट। तो सीधी सी बात है, विनर को कितने मिले होंगे बताओ? 95 माइनस में 38, 15 में से 8 गए 7 और 8 में से 3 गए 5, 57 वोट मिले होंगे विनर को। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, 57 और 38 कितना आ जाएगा? 57 और 38 है ना, ये लूजर को हो गए और ये आपके विनर को हो गए। समझ में आया इतना क्वेश्चन आपको? और इसके बाद क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं है। आपको पता है इसके बाद क्या किया जाता है? आप निकाल लेते हो मेजोरिटी। मेजोरिटी कितनी आ जाएगी? तो मेजोरिटी होता है आपका डिफरेंस, तो हो जाएगा आपका 9 और 4 में 3 गए 1। 19 वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है व्यक्ति। कितने वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है? 19 वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है। पर एग्जामिनर बोल रहा है 19 वोट की मेजोरिटी से नहीं, 7,998 वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है। तो 19 वोट की मेजोरिटी से नहीं, कितनी? 7,998 वोट की मेजोरिटी से जीत रहा है। तो कितने मतदाता हैं स्टार्टिंग वाला आपसे पूछा गया है। तो कभी भी ऐसे निकालो कि टोटल वोट हमें निकालना है, तो 7,998 ये वैल्यू किसकी है? 19 की, और इंटू में निकालना है 100 वोट। कौन सा? ये कुल मतदाता वाला। ठीक है, तो 19 से काट लीजिए, 19 चौके 76, 19 चौके 76। ठीक है, बचेगा कितना? 3, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38। फिर से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिक्कत हो रही है। 7,980 है सर, ये क्या कर रहे हैं? 7,980 है, 7,980 अपॉन में 19 और इंटू में 100। तो 19 चौके 76। ठीक है, बचेगा कितना? 3, 19 दूनी 38 और ये होगा। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 42,000। यही आपका राइट आंसर है। समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट? तो इसमें देखो आपको एक चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है सर कि किस चीज का बोला गया। 40% ऑफ पोल्ड वोट बोला गया, 40% ऑफ टोटल वोट बोला गया और 40% ऑफ वैलिड वोट बोला गया। इस चीज का बस ध्यान रखना। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, देख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से वह जीत हासिल कर लिया। तो मतों की संख्या कितनी होगी? अब ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? कि टोटल वोट थे आपके 100, ये करा चुका हूँ पहले, फिर से रिपीट हो गया। और विजेता को 70% वोट मिले, है ना, 70% वोट मिले, विनर 70% वोट, है ना। तो 70% वोट मिल गए, मतलब विजेता को कितने मिल गए? 70 मिल गए। तो हारने वाले को कितने मिल गए होंगे? 30 मिल गए होंगे। जीता कितने वोट से? 40 वोट के वोट से। और ये बोल रहा 40 से नहीं, कितने? 16,000 वोट से जीता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 400 वोट। तो कितना हो जाएगा आंसर? 40,000। ऑप्शन नंबर है। ये तो ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। हम स्किप कर रहे हैं ये क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन टाइप बन के क्वेश्चन है। ठीक है, ये चलिए एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, बस यहाँ से आपका इलेक्शन खत्म। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते। तो मैंने बोला पहले टोटल वोट रहे होंगे 100, फिर उसमें से, ठीक है, उसमें से टोटल वोट रहे होंगे 100, उसमें से ये बोल रहा है वो, उसमें से वो ये बोल रहा है कि 10% मतदाता वोट ही नहीं देते। 10% मतदाता वोट नहीं देते, तो बच्चे कितने बताओ? 90। तो ये हो गया आपके टोटल वोट और ये हो गया आपके पोल्ड वोट। समझ में आया? ठीक। और उसके बाद बोल रहा है कि और 10% मत अमान्य घोषित हो गए। भाई होता है ना, जैसे पहले बताओ, पहले जब आपकी वोटिंग होती थी तो बैलेट पेपर से होती थी। तो होता क्या था कि कुछ लोग क्या काम करते थे कि मान लो 100 वोट हैं, 100 वोटर हैं, 100 वोटर में से कुछ लोग तो वोट देने नहीं गए, तो बच्चे कितने? 90। मान लो 10 लोग वोट देने नहीं गए, बच्चे कितने? 90 वोट बचे। अब उसमें से भी कुछ लोग क्या काम करते, जैसे ऐसे आपके पोल्ड वोट होता थे और आपको ऐसे ठप्पे लगाना पड़ता था। मान लो एक तरफ बीजेपी का है, एक तरफ कांग्रेस का है, एक तरफ समाजवादी पार्टी का है। तो कुछ लोग जो होते थे वो क्या काम करते थे, है ना, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा लगा के चल जाते हैं वोट देने के लिए। तो क्या काम करते हैं वो लोग? ऐसा बीच में ठप्पा लगा दी, तो वो उनका बीचों बीच आ गया। तो पता ही नहीं चल रहा है कि बीजेपी को दिया कि कांग्रेस को दिया। ठीक है, तो वो वोट को क्या मान लिया जाता था? अमान्य मान लिया जाता था, इनवैलिड मान लिया जाता था। ठीक है, कुछ लोग दो दो में वोट लगा के आ गए, हम बीजेपी को भी देंगे और कांग्रेस को भी देंगे, है कि नहीं? तो ऐसे में क्या होता था, उस वोट को अमान्य मान लिया जाता था। ठीक है, तो वही चीज है।
तो इसमें ये हुआ कि 10% वोट अमान्य घोषित हो गए, तो इसका 10% वोट क्या हो गए, अमान्य घोषित हो गए। देखो अमान्य घोषित किसके हुए, वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% ऑफ टोटल वोट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो 10% ऑफ टोटल वोट बोला भाई, क्या बोला है, टोटल वोट, याद रखिएगा इस चीज को। 10% ऑफ टोटल वोट, 10% ऑफ टोटल वोट क्या हो गए आपके, दे आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो सर बताइए अगर इसका 10% वोट आपके इनवैलिड घोषित हो जाते हैं, तो 10% अगर हो जाएंगे तो 90 का 10% कितना हो जाएगा बताओ, 9, तो बच्चे कितने फिर आपके पास 81। तो ये क्या हो गया आपके पास, वैलिड वोट, ये क्या हो गया आपके पास, वैलिड वोट। ठीक है। अच्छा पर इसने ऐसा नहीं बोला, इंग्लिश में अगर आप देखें तो 10% वोट टोटल वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% ऑफ टोटल वोट्स बोल रहा सर। तो ये आप 10% ऑफ टोटल वोट बोल रहा, तो आप इसका 10% निकालेंगे, 10% कितना होगा 10, तो 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने फिर आपके पास 80। तो ये हो गया सर आपके पास वैलिड वोट, ये क्या हो गया आपके वैलिड वोट। समझ में आया, जैसा बोलेगा वैसा ही करना, इसलिए इंग्लिश में हमेशा क्वेश्चन देख के करना है। फिर बोला जाता है और सफल उम्मीदवार को 60% मत मान्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसको भी किसके प्राप्त हुए ये भी देखना पड़ेगा, ये 60% इसको मिले हैं। ठीक है, तो विनर हो गया और एक तरफ क्या हो गया, लूजर। तो बोल रहा है यहाँ से कि कैंडिडेट गॉट एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। ये देखो 60% ऑफ वैलिड वोट बोला है, जो विनर है इसको मिलते हैं 60% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट। तो 60% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट कितने बताओ 80, 80 का 60% 48 वोट। कितने वोट हो गए सर इसको, 48 वोट। तो विनर को मिल गए 48 वोट, तो लूजर को कितने मिले, 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, लूजर को कितने मिल गए 32। बस कहानी खत्म, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। तो कितनी मेजोरिटी से जीता सर वो बताओ, 16 वोटों की मेजोरिटी से जीत गया। पर एग्जामिनर बोल रहा है 16 वोट नहीं 3520 वोट, 3520 वोट। तो यहाँ निकाल दोगे 3520 अपॉन में 16 और आपको निकालना है कुल कितने मतदान हुए, तो इंटू में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 से चल जाएगा ये 25 बार और 4 से कट जाएगा, 4 अठा 32, 4 अठा 32, 0, 25 अट्ठे 200 होता है, बचेगा 2, 20 और 25 अट्ठे 200, 220, 22,000। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो जैसा जैसा एग्जामिनर बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है।